मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरी तरफ से नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। तो आज से सारे त्यौहार स्टार्ट हो गए, तो मैं भी अब तैयार हो गई नवरात्रि की पूजा करने के लिए। तो मैंने आज साड़ी पहनी है, साड़ी पहन के मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का सा ही करूँगी। और फिर उसके बाद फिर हम पहले भगवान की पूजा कर लूँगी, क्योंकि मेरा आदत है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले भगवान के चरण स्पर्श जरूर करती हूँ, उनको माथा जरूर टेकती हूँ, पाठ जरूर करती हूँ। तो थोड़ा सा पाठ कर लो तो वो बढ़िया रहता है और सारा दिन हमारा अच्छा निकलता है, बहुत बढ़िया हमारा दिन निकलता है। मन को तसल्ली रहती है कि हाँ हमने आज कुछ तो किया है ना। तो इसलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुझे सकी। तो आप सबका नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। और आज है नवरात्रि, आज नवरात्रि खत्म हो गए है ना। तो आज नवरात्रि है, तो आज नवरात्रि की पूजा करेंगे हम। और उसमें देखो प्रसाद तो सारे एक जैसा नहीं बनाते हैं, कोई वो नहीं है, कोई छोले हलवा पूरी वही सब बनता है। लेकिन सबका थोड़ा सा तरीका अलग होता है बनाने का, है ना। कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है, बस वही है। तो चलिए आज हम बनाते हैं प्रसाद, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से प्रसाद बनाती हूँ। और आज मैंने मतलब साड़ी पहनी है, पता क्या, मैंने कहा अब तो त्योहार शुरू हो गए, तो अब क्यों ना हम साड़ियाँ निकाल लें और अपनी साड़ियाँ पहने। वैसे तो हमसे पहनी नहीं जाती, ऐसे ही पड़ी रह जाती है ना। तो इसलिए मैंने साड़ियाँ निकाली। तो मैं सारे जितने भी फेस्टिवल है, अब मैंने सोचा है कि इन पे साड़ियाँ ही पहनूंगी और साड़ियाँ पहन के ही पूजा करूंगी। तो चलिए हम करते हैं आज पूजा नवरात्रि की। और शाम को बुतकम्मा है, क्योंकि हैदराबाद में बुतकम्मा बहुत अच्छा सा मनाया जाता है। तो मैं आपको बुतकम्मा दिखाऊंगी ये किस तरीके से हम लोग जो से कि हम लोग तो खेतरी बीजते हैं, जहाँ हम और पूजा करते हैं, है ना, कलश रखते हैं, अखंड जोत चलाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फूलों से माता को बनाते हैं। फूलों से ये उसकी वो बनाते हैं, आगे जोड़ते रहते, जोड़ते जोड़ते उनको इतना बड़ा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो बहुत अच्छा लगता है, कलश के ऊपर एकदम फूल ही फूल होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो उसको हम ये लोग बतकम्मा बोलते हैं। और उसके साथ ये डांस करते हैं, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे डांस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी किया इनके साथ डांस, तो चलो आपको दिखा देंगे अब बतकम्मा हम कैसे मनाते हैं। तो शाम को मैं आपको बतकम्मा भी दिखा दूंगी। आज मैं छोले थोड़े से अलग स्टाइल से बनाने लगी हूँ। देखो प्याज तो नहीं हमने डालना, लेकिन टमाटर, अदरक और हरी मिर्च हमने डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया। छोले मैंने उबाल लिए हैं और वो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया, इसमें करी पत्ता डाल दिया, जीरा डाल दिया, मस्टर्ड सीड डाल दिए और थोड़े से मैंने मेथी दाना डाल दिया। और साथ में जो सामने मसाला पीसा था टमाटर का वो हमने डाल दिया। उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये एकदम से तेल छोड़ देता है, अच्छा सा हो जाता है। इसमें नमक मिर्च हल्दी सब डाल के तो फिर हम इसमें छोले डाल देंगे। छोले देखो कितनी बढ़िया एकदम से बहुत जल्दी से जो बन जाते हैं। और इधर मैं बनाने लगी हूँ हलवा। और हलवा मैं आपको नए स्टाइल से बताती हूँ। मैंने 1 कटोरी सूजी लिया, तो 1 कटोरी चीनी लिया, तो 1 कटोरी मैंने देसी घी लिया है। तो उसको हम डाल के ऐसे हम बनाएंगे। पहले मैंने देसी घी डाला है उसमें, और उसमें मैंने सूजी डाली है। सूजी को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो बीच में ही हम इसके ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जब हम सूजी को ब्राउन कर लिया तो उसमें थोड़ा सा कसा रह जाए तो हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को अच्छे से हम भून के तो फिर हम इसके बीच में डालेंगे पानी। पहले हमने पानी डालना है, पानी को हम अच्छे से थोड़ा सा सुखा लेंगे। वो सूजी जो सी होती है वो बीच में फूल जाती है, तो उससे ये एकदम भंडारे जैसा हलवा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो इसको इस तरीके से हम अच्छे से जैसे 1 कटोरी सूजी है तो हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो फिर उसके बाद हम जब ये पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद इसका कलर इतना प्यारा आता है, बहुत बढ़िया इसका कलर आता है। देखने में ही लगता है कि हाँ कितनी शानदार ये हलवा बना है, कि बहुत अच्छे से मन करता है सबका खाने को। तो इस तरीके मेरा हलवा बन गया। और अब मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। पूड़ियाँ के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया और मैं फटाफट क्या करती हूँ, पहले तो जो सारी किचन का समेटूँ, जो भी कटोरियाँ कटोरियाँ एक साइड करूँ और फिर ही मैं पूड़ियाँ बनाने लगूँगी ना। तो अब मैंने क्या किया, अब पूड़ियाँ को ना बेल के मैं एक प्लेट में ज़्यादा सारी रख लेती हूँ, जैसे 5-10 इकट्ठी बना के रख लेती हूँ बेल के। तो फिर उनको मैं धीरे धीरे तलती रहती हूँ, क्योंकि एक बार तेल गर्म हुआ होता है ना तो पूड़ियाँ फटाफट फिर निकलती हैं। अगर हम एक पूड़ी को बेल के फिर हम डालें, फिर हम दूसरी को बेल के डालें, तब तक तेल ठंडा हो जाता है, तो पूड़ियाँ इतनी फूल फूल के नहीं निकलती। इस तरीके से हमारी पूड़ियाँ कितनी फूल फूल के निकलती हैं और बहुत बढ़िया लगती है। तो आज वैसे भी साड़ी पहनी हुई है, तो आज फीलिंग ही एक अलग से आती है, एक ना हाई लेवल की फीलिंग आती है जब हम साड़ी वगैरह पहन लेते हैं। तो जो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ न्यूली मैरिड होते हैं। तो
इस टाइप की फिर फीलिंग आती है, अपने आप को खुद को ही अच्छा लगता है कि हाँ हमने साड़ी पहनी हुई है और त्यौहार मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा मन को खुशी सी महसूस होती है। तो इस तरीके मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं और साथ में अब मैं प्लेट में प्रसाद डाल रही हूँ। प्रसाद डाल के तो भगवान के चढ़ाने जाऊँगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ हलवा बनाया, छोले बनाए, पूरी बनाई, क्योंकि कंजके तो जहाँ पे मिलती नहीं है, करूँ क्या। तो बस माता रानी को भोग लगाऊंगी और फिर हम सब प्रसाद खाएंगे। चलिए आइए आप भी खाइए। पूजा मेरी हो गई कंप्लीट, और इतनी ही पूजा मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ, क्योंकि जब कंजकें मिल ही नहीं रही तो उनके लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती ना। तो इस तरीके से माता रानी को फिर मैं भोग लगा लेती हूँ और फिर सारी फैमिली को दे देती हूँ खाने को, और किसी अगर कोई जैसे काम वाली वगैरह हो उसको वो मिल जाए तो फिर उसको दे देती हूँ, लेकिन वो तो पहले ही काम करके चली गई हुई है। तो अब हम ही खाएँगे, और अभी और क्या कर सकते हैं। आज कहीं ये घर से बाहर जा रहा है और बेचारा परेशान हो रखा हुआ है इतना, बहुत ज्यादा। शूज पड़े पड़े इसके मिट्टी से भर गए। हाँ तो चल अब दिवाली पे लेंगे नए शूज, नहीं कपड़े। दिवाली 10 दिन तक रह गए मामा, दिवाली 10 घंटे जितने, नहीं 10 दिन, 10 साल जितने। तो अर्जुन सिंह हो गया तैयार अब बाहर घूमने जाने के लिए, और मैं भी बहुत, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, बहुत मन में खुशी हो रही है कि मेरे को भी घूमने जाना है। तो जाके देख के आते हैं कितना अच्छा जहाँ का ये फेस्टिवल है, और कितना अच्छे तरीके से जब मनाते हैं, नाचना गाना इनका बहुत अच्छा लगता है। तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। पता है ये 7-8 दिन जितने भी माता की पूजा होती है उतने दिन ही ये लोग करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, और ये फूलों की बतकम्मा बनाते हैं। माँ जैसे माँ को कर रहे हैं यहाँ। मैं आई थी मेट्रो होलसेल, रौनक देखो यहाँ की। मुझे नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। सुमित कम हियर, वीडियो निकालो। मैडम विल प्ले विद अस। कम ना, I don't know.
तरीके से अपनी लैंग्वेज में गाना गाते हैं और ऐसे नाचते हैं। और वैसे तो कईयों ने वो डेक वगैरह भी लगाए होते हैं कई जगह पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेक नहीं लगा रखा और ऐसे ही अपने मुंह से ही जो भी गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो मेरे को भी इन्होंने साथ में खींच लिया, तो मैं भी साथ में ये बतकम्मा कर रही हूँ। तो इसके बाद ये जो सी फूलों की जितनी भी ये मटकियाँ बनी हुई हैं, इन सबको जब विसर्जित करने के लिए तो फिर ये नदी में जाते हैं। जैसे कोई नदी है या कोई तालाब है तो वहाँ पे फिर ये जाते हैं। तो फिर वहाँ ये थैंक यू वेलकम। ఇప్పుడు ఇది స్టార్ట్ అయింది లేరు అమ్మాయిలు లేకపోతే డిఫరెన్స్ कर रहे हो वो मंदिर में करते हैं ना, तो इधर कैसे? क्या ना इधर मैंने कहा कैसे आप करते हो? स्टाफ रूम में कर स्टाफ रूम में सारे, हाँ ओके। माय यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी, तो मैं उस पर वीडियो डालती हूँ सो नाइस तो इस बार आपकी डालती है। Madam, I'll just tell you a few words. Metro will support us for doing Batkama festival and all other festivals like we do celebrate Women's Day and at the same time we celebrate Batkama festival. Thank you for your support. Thank you. सबके सब देखो मटकियाँ लेके जा रहे थे ना विसर्जन के लिए, ये कहीं आसपास कोई भी नदी तालाब होता है वहाँ पे फिर लेके जाती है। तो उसके बाद अर्जुन सिंह कहता है कि मैं अब आया हूँ तो मैं तो कुछ ना कुछ खा के जाऊँगा, तो फिर इसलिए अब ये मैकडोनल्ड पहुँचा है। और मैकडोनल्ड में देखो बर्गर वगैरह खाता है, क्या खाता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर दबाएँ।